आपने कभी घड़ा बनते हुए देखा है? कुम्हार के यहाँ कुम्हार घड़ा बनाता है तो खेत से मिट्टी खोद करके लाता है। लाने के बाद घर में उसको आंगन में उतारता है। उतार करके उसको कूटता है। कूटने के बाद छानता है। छानने के बाद उसमें पानी मिलाता है और भी कुछ चीज़ें मिलाना जो आवश्यक रहती हैं वो भी मिलाता है। अब आपको ले चलता हूँ गर्मी के घड़े की ओर नहीं, ठंडी के घड़े की ओर। ठंडी में जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो ठंडी के घड़े के जो जल होता है वो अत्यधिक शीतल होता है। गर्मी में मिट्टी की प्रकृति अलग होती है, लेकिन अगर ठंडी में घड़ा बनाया जाता है तब आप देखिएगा कि कुम्हार को घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ठंडी में ऊपर सुबह उठ कर के कुम्हार तो आखिर कुम्हार है ना, खेत में जाना, भरी ठंडी में मिट्टी खोदना, ट्रैक्टर ट्राली या गधे पर लादना, अपने उपाश्रय पर उसको उतारना, उतार करके ठंडी में फिर कड़ी मिट्टी को चूरा चूरा करना, चूरा चूरा करके उसको छानना, उसके पत्थर छोटे मोटे बड़े सब अलग करना। अलग करने के बाद उसमें पानी मिलाना, पानी मिला करके मिट्टी को रौंदना। रौंदना समझते हैं, है ना? पैर में एक पहले वो बहुत बड़ा मड का वो बना लेता है, घेरा बना लेते हैं, फिर लगातार उसमें मिट्टी डालते हैं और अपने पैर से कुम्हार ठंडी में रौंदता है। तो मिट्टी की जितनी भी ठंडक होती है वो कुम्हार के शरीर पर चढ़ती है, लेकिन कुम्हार का संकल्प रहता है कि मैं इसका घड़ा बनाऊंगा। उसमें रौंदते 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 फिर रौंदते क्या होता है, रौंदते रौंदते मिट्टी में स्नेह पैदा होता है, चिकनाहट। फिर उस चिकनाहट पैदा होने के साथ ही वो उसको उठाता है, बार बार पटकता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है। जाकर के मजार से 100 रुपए का 50 रुपए का घड़ा लाना आसान बात होती है, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरती हुई मिट्टी को और कुम्हार को देखिएगा। गर्मी के घड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ बारिश के ठंडी के घड़े की बात। ठंडी में जब दिसंबर के महीने में कुम्हार इस प्रक्रिया को करता है तो कुम्हार का हाथ पैर सब ठंडा हो जाता है। गर्मी पूरी उतर चुकी होती है और विशेष प्रकार की शीत का प्रकोप जल के साथ रहता है। कुम्हार उस घड़े को बनाते बनाते जब रौंदता है लगातार, तब मिट्टी में स्नेह पैदा होता है। स्नेह का मतलब चिकनापन। उस चिकनेपन के साथ कुम्हार उसको जब चाक पर चढ़ाता है, आटे की लोई के जैसे लगती है वो मिट्टी, बिल्कुल मुलायम। कैसी मुलायम? अगर आपने कभी महसूस किया हो तो तालाब के किनारे की जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी में जब कभी तालाब का पानी उतर जाता है और मिट्टी किनारे पर रह जाती है तो बिल्कुल कुमकुम के जैसी चिकनी मिट्टी होती है। वो चिकनी मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के गाल में लगा लो तो इसमें ग्लो एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मिट्टी ही आपके गाल को बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। फक, उस मिट्टी की खासियत होती है बिल्कुल। क्यों? वो मिट्टी पानी से 1000 बार धुली है,
पानी के अंदर ही वो रही है, उसमें अलग तरीके का चिकनापन और अलग तरीके की एक ऊर्जा का संचार होता है। फिर कुम्हार उसको रौंदता है, आटे के जैसा उसमें पानी के संयोग से स्नेह पैदा करता है, चाक पर चढ़ाता है, आकार देता है, आकार देता है और तेज धार वाले धागे से उसको धीरे से घड़े को काट देता है। इस प्रक्रिया को अगर आपने कभी देखा हो तो चाक पर चढ़ा हुआ घड़ा चाकू से नहीं काटा जाता, चाक पर चढ़ा हुआ घड़ा धागे से काटा जाता है। बहुत सहजता में धागे में पानी का एक हाथ मारता है और नीचे से ऐसा कर देता है और तुरंत घड़ा चाक से मिट्टी से अलग हो जाता है। कुम्हार सहजता में उतारता है, नीचे रखता है, 5, 7, 8, 10 दिन तक सूखने देता है और जब उसको लगता है कि जलांश पूरा का पूरा जा रहा है तो उस पर भी लकड़ी का एक थापा होता है, उसके पास हथौड़ा जैसा, हथौड़ा मारेंगे तो लोहे का तो टूट जाएगा कड़ा, लकड़ी का होता है, उसमें मिट्टी का पानी लगा करके अंदर से हाथ देता है, बाहर से थप 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 करके बिल्कुल एक साथ शेप दे देता है उसको और फिर उसको अवा पर चढ़ाता है। अवा पर 21 दिन तक वो घड़ा चढ़ा रहता है। हाँ, एक बार अवा लगाया, अवा लगा करके ऐसा नहीं कि तीसरे दिन जो है अवा की आग उतार ली, 21 दिन तक उस अवा की आग धीरे धीरे सुलगती रहती है। वो घड़ा पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। पक करके उस घड़े को वो अपने आंगन में किनारे पर इकट्ठा करता चला जाता है। फिर गर्मी आती है और गर्मी पर उसी घड़े को लेकर के बाजार में निकलता है। सबके घड़े 50 रुपए के, किसान का, उसका, कुम्हार का घड़ा 100 रुपए का। लोग पूछते हैं इस घड़े की खासियत क्या है, एक जैसे तो दिख रहे हैं। वो बताता है कि ठंडी का घड़ा है। जब कभी भी गर्मी में अपने घर के अंदर पानी के लिए कुछ व्यवस्था करनी हो, होशियार श्रावक ठंडी के दिनों में घड़े खरीद लेते हैं और जिन लोगों को पता नहीं होता वे जब ठंडी में कोई घड़ा लेकर के निकलता है बाजार में बेचने के लिए तो देख करके कैसा लगता है, महामूर्ख है, ठंडी में घड़ा बेचने निकला है। ठंडी में घड़ा कौन खरीदता है? ठंडी में घड़ा वो खरीदता है जिसको ठंडी के बने हुए घड़े की कीमत पता होती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।